नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे मासिक शिवरात्रि की। बहुत से भक्त मासिक शिवरात्रि का इंतजार करते हैं क्योंकि इस दिन की गई पाठ पूजा, धर्म कर्म के कार्य और उपाय कई लाख गुना फलित होते हैं। अगर कोई मनोकामना है जो बहुत ही दिनों से पूरी नहीं हो रही है, कोई काम है जो पूरा नहीं हो रहा है, या घर में किसी बात को लेकर आप चिंतित हो, आपने बहुत से पाठ पूजा करके देख ली, उपाय करके देख लिया है, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप मासिक शिवरात्रि के दिन यह कार्य जरूर करें। क्योंकि मासिक शिवरात्रि के दिन जो उपाय किए जाते हैं वो असंभव कार्य को भी संभव कर देते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ यही है कि आप की नीयत बिल्कुल साफ होनी चाहिए। अगर सात्विक तरीके से उपाय आप करते हो तो आपको जरूर ही इसके फल मिलते हैं। अच्छी नीयत से की गई पाठ पूजा और उपाय कभी भी खाली नहीं जाते। इन उपायों को करके आपके जीवन में आ रही दुख परेशानी दूर होगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, साथ ही आपके बिगड़े हुए काम भी बनने लग जाएंगे। घर में अगर कोई रोग शोक बीमारी है वह भी ठीक होगी। बात करते हैं पहला उपाय। इस उपाय को आप अपने किसी भी प्रकार की दुख समस्या के लिए कर सकते हैं। भले ही आपके जीवन में दुख परेशानी हो, धन से संबंधित समस्या हो, रोग हो, बीमारियों ने परेशान कर रखा हो, किसी भी परेशानी के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। इसके लिए चाहिए आपको सिर्फ 2 बेलपत्र और 1 लोटा जल। इन चीजों को लेकर आपको किसी भी मासिक शिवरात्रि के दिन सुबह भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचना है। मंदिर में पहुंचने के बाद आपने जो अपनी डेली की पाठ पूजा अर्चना करनी है वह आप कर सकते हैं। फिर आपको शिवजी भगवान के शिवलिंग के पास बैठना है और याद रखिए कि यह जल आप उपाय के लिए लाए हैं, ना कि सीधा जाकर शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है। पहले आप भगवान भोले बाबा के शिवलिंग के पास बैठोगे, बाबा से बातें करोगे, आपका कोई भी दुख परेशानी है वह आप बताओगे और अपने क्षमा याचना प्रार्थना करोगे। जिस आप भोले बाबा को बोलोगे कि मैंने जिसका भी मन दुखाया है मैं उससे क्षमा मांगता हूँ, मैंने भूल से जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। अब जो आप बेलपत्र लेकर आए हो उसमें से पहली बेलपत्र को आपको भगवान शिव की शिवलिंग की जलाधारी पर समर्पित करना है। अब आप बेलपत्र को जलाधारी पर समर्पित कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखिए कि जो बेलपत्री आप जलाधारी पर समर्पित करोगे वह जलाधारी के आखिरी भाग में, मतलब जहाँ से जल गिरता है वहाँ समर्पित करना है, उस तरफ आप को समर्पित करना है। और जो बेलपत्री की डंडी का मुख होगा वह आपको जलाधारी की तरफ, जहाँ से जल गिरता है उस तरफ रखना है। बीच वाली पत्ती का मुख भगवान शिवजी की तरफ रखना है। अब आपको दूसरी बेलपत्री चढ़ानी है तो इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर चढ़ाना है। जब आप दूसरी बेलपत्री को भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ा रहे हो उस समय आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्री की बीच वाली पत्ती का मुख है वह आपको अपनी तरफ करके समर्पित करना है। जिस तरफ से आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं उस तरफ से उस बीच वाली पत्ती का मुख होना चाहिए और उस पर बेलपत्री की डंडी का मुख भगवान शिव जी की शिवलिंग के पीछे होना चाहिए। अब आपने अपनी दोनों बेलपत्री शिवलिंग पर चढ़ा दी है। अब आपको चढ़ाना है पंचजल। पंचजल नाम से ही समझ आ रहा है जिसमें आपको 5 बार जल चढ़ाना होगा। जिस 2 स्थान पर आपने बेलपत्र को समर्पित किया है वहां पर दोनों ही स्थानों पर आपको 1-1 लोटा जल 5 बार थोड़ा थोड़ा समर्पित करना है। पंचजल का मतलब होता है कि 5 बार जल चढ़ाना। जैसे आप पंचजल इन स्थानों पर समर्पित करते हैं उसके बाद आपको भगवान शिव से अपने मन की कामना बोलनी है। आपको जो भी दुख दर्द है प्रार्थना करनी है कि वह जल्द ही खत्म हो जाए और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। आपने बहुत व्रत करके देख लिए हैं फिर भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं कोई रुकावट आ रही है। इसके लिए आपको चाहिए 1 काली मिर्च और 7 काली तिल के दाने। इस उपाय को आप मासिक शिवरात्रि के दिन प्रातः काल सुबह सुबह 1 काली मिर्च और 7 काले तिल के दानों को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचना है। इसके बाद अपनी सीधी हथेली में इन दोनों चीज़ों को रखकर भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास बैठकर शिवलिंग पर समर्पित करना है और अब क्षमा याचना प्रार्थना करनी है और जो भी आपकी मनोकामना है वह शीघ्र पूरी होने के लिए भोले बाबा से प्रार्थना करनी है। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की।
इस उपाय को करने से भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके प्यारे परिवार पर हमेशा बना रहेगा। आपके ऊपर आने वाली दुख समस्या पहले ही भोले बाबा इस आशीर्वाद से दूर कर देंगे। इस उपाय में आपको 3 गोल बाती शुद्ध देसी गाय घी का दीपक तैयार करना है। अगर आप आटे के दीपक बना सको तो बहुत ही अच्छी बात है, आप आटे का दीपक तैयार करिए। इस उपाय में आपको 3 वृक्ष ढूंढने हैं, वह वृक्ष देव वृक्ष ही होने चाहिए। बेलपत्री का वृक्ष, पीपल का वृक्ष और आंवले का वृक्ष। मासिक शिवरात्रि के दिन शाम के समय प्रदोष काल में आपको यह उपाय करना है। अब 3 आटे के शुद्ध देसी घी आपको तैयार करने हैं। उसके बाद एक थाली में आपको इन तीनों दीपकों को तैयार करके अपने घर से निकलना है। सबसे पहले किसी बड़े बेल वृक्ष के नीचे जाना है, और जो कि आपके घर के आसपास हो सकता है या कहीं दूर भी हो सकता है। बेल पत्र के वृक्ष के नीचे जाकर वहां बैठकर अपना पहला दीपक उठाकर वहां जलाइए और जलाकर भगवान के सामने झोली फैलाकर आपकी जो मनोकामना है वह बोलिए। अब बेल पत्र के नीचे दीपक लगाकर पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है। पीपल के वृक्ष के नीचे अब आपको दूसरा दीपक जलाकर भगवान शिव से प्रार्थना करनी है। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक लगाकर आंवले के वृक्ष के पास जाना है, वहां पर भी आपको दीपक जलाकर भगवान से क्षमा याचना प्रार्थना करनी है और मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी है। अब तीनों जगहों पर दीपक लगाकर आपको अपने घर वापस आ जाना है। इस उपाय को आप हर महीने कर सकते हैं। आप देखना एक बार में ही आपको फर्क महसूस होगा। एक बार में अगर आपके काम बनने लग जाएं तो आप इस उपाय को छोड़िए मत। हर मासिक शिवरात्रि को आप ऐसा करते रहिए। जब आप पूरे मन और विश्वास से भगवान भोलेनाथ पर विश्वास करके यह उपाय करेंगे तो आपको जरूर ही फायदा होगा। अगर आपको ये सारे उपाय समझ में आ गए हैं तो इसे आगे भी किसी और को भी बताइए, क्योंकि किसी और का भला जब आप करते हो तो इसमें आपका भी भला होता है। मासिक शिवरात्रि वाले दिन अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए व्रत, पाठ, पूजा जो भी उपाय किए जाएं वह कभी खाली नहीं जाते। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो मानसिक जाप करिए, भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करिए, यह भी आपको विशेष फल देंगे। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे